जी गुरुजी प्रणाम जी। आज भारतवर्ष में जिस देश में भगवान से भी पहले संतों का स्थान बताया गया है, गुरु को बताया गया है, उस देश में महाराष्ट्र में पालघर में जो 3 साधुओं की हत्या हुई है, उनके बारे में गुरुजी आप कुछ कहें। देखिए, हम लोग तो आज पूरे देश के अंदर जो सनातन पर इतना बड़ा कुठाराघात हुआ है, दो साधुओं की हत्या बर्बरतापूर्वक, और ऐसा लग रहा है उस वीडियो को देख करके जैसे कि कहीं भी कोई शासन नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई मानवता नहीं है। ऐसी बर्बरता जिस देश में साधु संत को पुण्य पुण्य बिन मिले न संता, जहाँ भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदावे, जिस देश में धर्मशास्त्र ऐसी घोषणा करते हैं और जहाँ सर्वप्रथम साधु पूज्य है, जहाँ विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, सनातन धर्म की ये 4 स्तंभ हैं, विप्र, धेनु, देवता और साधु। आज 2 महात्माओं को, 2 नागा बाबाओं को, 2 इन दिव्य पुरुषों को ऐसी क्रूरतापूर्वक, जो कि जिसके लिए कितनी इसकी भर्त्सना की जाए वो कम है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां पुलिस के अधिकारी वहां हैं, पुलिस के लोग वहां हैं। वो साधु अपनी सहनशीलता का परिचय देते हुए उन पुलिस जनों के पास जा रहे हैं कि हमारी रक्षा करो, उनका हाथ पकड़ रहे हैं, उनके पीछे से पकड़ रहे हैं, लेकिन वो धक्का मार करके मानो उनको ऐसा कहा जा रहा है कि इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज इस देश के अंदर अगर संत महात्माओं ने अखाड़ा बना रखा है तो वो इसीलिए बना हुआ है कि जब जरूरत पड़े तो फिर वो अखाड़ा मैदान में उतरे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः। धर्म की रक्षा आंख बंद करके नहीं होती, धर्म की रक्षा माला घुमाने से नहीं होती। आज अब हमारे साधु संतों पर आन पड़ी है, इसलिए हम साधु संतों से निवेदन करते हैं कि आपके रहते हुए ये क्या हो रहा। सनातन धर्म के 4 खंबे थे। सबसे पहले विप्र, जो कश्मीर में खुला तांडव मचाया गया और वहां कश्मीरी पंडितों को काट काट करके और मार मार करके वहां से भगाया गया। उसके बाद पूरे देश के अंदर धेनु का, गाय का क्या हाल हो रहा है, जो सनातन धर्म के 4 खंबे हैं। और फिर जो देवता है वो सत्ता के कब्जे में है। देवस्थानम बोर्ड बना बना करके देवताओं को जो है सत्ता के कब्जे में ले लिया। और अब चौथा जो हमारा स्तंभ था साधु, उस पर इस प्रकार से बर्बरता पूर्वक जो है वो उनकी हत्या की जा रही है। इसलिए अब साधुओं को अखाड़े में आना पड़ेगा और इस देश के साधुओं को जागना पड़ेगा। और जो हमने जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, जो अखाड़ा नाम दिया है वो इसीलिए दिया है कि जब जरूरत पड़े, जब धर्म की रक्षा के लिए साधु को मैदान में उतरना पड़े, तो आज वो अवसर आ गया है। हमने तो इन लोगों का, जिनका ये शासन है, जब ये लोग सत्ता पर
बैठते हैं। हमने तो पहले भी कहा था कि जो लोग समाचार पत्रों के प्रमुख पृष्ठ पर यह खबर छपी थी कि हम वो हिंदू नहीं है जो गौ का मांस खाने के लिए विरोध करें, ऐसे लोग जब सत्ता पर बैठेंगे तो ये स्थिति साधुओं की होगी, ये स्थिति गायों की होगी, ये स्थिति ब्राह्मणों की होगी और ये स्थिति देवताओं की होगी। इसलिए मेरा जो साधु संत महात्मा इस देश के हैं उनसे ये आग्रह है, निवेदन है कि अब की बार तो पता चल ही जाना चाहिए कि अब इस देश के अंदर ये देश साधुओं का है, इस देश के अंदर साधुओं की पूजा होती थी, ये देश साधु की पूजा करता था और आज इतना दुस्साहस अब साधुओं को अपनी सहनशीलता को एक किनारे रख करके और अखाड़े में कूद करके इस देश की भारतीयता को भी, साधुता को भी, गौ ब्राह्मण देवत्व और साधुता की रक्षा करनी ही पड़ेगी, चाहे इसके लिए कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। अब वो सहनशीलता वाली साधुता, उसके त्याग करने का समय आ ही गया है। बस हम उन साधुओं के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ऐसा दोबारा न हो इस देश के अंदर, ऐसा साधु समाज से हमारा आग्रह है। बोलिए गौ माता की मां।